तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली 20,766 करोड़ के आसपास। पिछले साल मात्र 11,570 करोड़ के आसपास, जबकि बढ़ के अभी देखे तो 20,723 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 80 से 82% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो टोटल इनकम जो है वो हल्का सा गिरता हुआ देखने मिला। तो ऑलमोस्ट फ्लैट बोलेंगे, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी है। मैं आपको इंटरेस्ट इनकम बताना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी का मेजर रेवेन्यू हमेशा वहीं से जनरेट होता है। पिछले क्वार्टर में 11,981 करोड़ के आसपास कंपनी ने जनरेट किए थे। पिछले साल 9,164 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 12,868 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको क्वार्टर साल दर साल एक लार्ज अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने मिला है। क्वार्टर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 9% के आसपास की तेजी है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल भी कंपनी का जो रेवेन्यू है 40% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 14,629 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 7,874 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 14,723 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़े से ज़्यादा किए पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 4,566 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2,755 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 4,150 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की गिरावट है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का जंप है। ईपीएस की बात कर लेते हैं और एनपीए देख लेते हैं क्या है एनपीए और ईपीएस। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 22.78 था। पिछले साल 13.88, अभी देखें तो 20.90 के आसपास है। तो क्वार्टर कंपनी का ईपीएस जो है थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। एनपीए की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.76, पिछले साल 2.27, अभी देखें तो गिर के 1.75 के आसपास है। तो एनपीए के अंदर एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने मिला है, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है कि ग्रॉस एनपीए तो कंपनी का अच्छा खासा सुधर गया है। नेट एनपीए की बात करें तो उसके अंदर भी एक अच्छी खासा सुधार है। तो ओवरऑल देखें तो सारा कुछ सही है, बस कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया अपने प्रॉफिट को लेकर, अपने रेवेन्यू को लेकर, क्योंकि टोटल इनकम कंपनी का पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम कंपनी का बेहतर है पिछले क्वार्टर पिछले साल से। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मिक्स टाइप के नंबर है। इतने भी अच्छे नंबर नहीं है कि बैंक निफ्टी को कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा खासा सपोर्ट देके 2-3% ऊपर इसको ले जाए। हो सकता है देखते हैं फ्लैट ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।